तो आज हम बनाएंगे पैंट प्लाजो। ये देखिए, उठने बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटीड। आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें टिप्स एंड ट्रिक्स। हेलो जी, राम राम जी। तो आज मैं प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिसका आप बहुत ही आसान तरीके तक अपने घर पर इसमें सिल सकते हो। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। मैं बनाऊंगी इनर वाला। ये देखो, ये इनर है और ये पैंट है। ये मैंने इनर धोकर है और प्रेस कर ली है। इसका धोने से जब हम इसने बनाने के बाद धोएंगे तो सूखड़ेगा नहीं, तो इसलिए कोशिश करें अगर इस टाइप का इनर है जिसमें धोने की जरूरत है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे इनर आ रहे हैं जिसमें धोने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन मेरे पास ये ऐसा था कि मैंने धोना जरूरी था, तो मैंने इसको धो लिया है और अच्छे से सुखा कर प्रेस कर लिया है। और धूप में कभी भी इसको नहीं सुखाएं, इसमें हमेशा छाँव में सुखाएं। तो ये मेरा रेडी हो गया है इनर और ये पैंट का कपड़ा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जरूरी नहीं है चीज़ें ना हो तब भी कटिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के स्केल है, ये स्पेशल आवा है पैंट प्लाजो के लिए और ये नॉर्मल फुट्टा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप आसानी तक कटिंग कर सकोगे, मैं अपनी वीडियो में आगे आपने बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्लाजो पैंट की कटिंग इनर वाली, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये तो है फैब्रिक और ये इनर। तो सबसे पहले इनर की कटिंग होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनर लेना है, उसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, मैंने इनर को इस तरह से बिछा लिया है। मेरी साइड ये खुला है और दूसरी साइड बंद साइड है। तो कपड़े को हमने लंबाई में बिछाया और डबल फोल्ड किया है। तो ये देखिए, ये कपड़ा तिरछा है तो हम इसको काट कर सीधा कर लेंगे। देखिए, इसको सीधा काट देंगे। तो इसको सीधा कट करने के बाद अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर बेल्ट के लिए हम कपड़ा छोड़ेंगे 2 इंच का। आपकी बेल्ट की कितनी चौड़ाई है आप उस हिसाब से नाप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है और निशान दोनों तरफ लगाएं जिससे सीधी लाइन खींचे। आप चाहें तो स्केल से निशान लगाएं या फिर आप इंची टेप को रख कर भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब आधा आधा इंच हमें कपड़ा छोड़ना मार्जिन के लिए। ये देखिए, नीचे तक हमें आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है और उसके बाद इस पर भी हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है कि आपको प्लाजो पैंट की लंबाई कितनी रखनी है। जितना हमने बेल्ट का निशान लगाया था उससे नीचे हमें इंची टेप को रख कर निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 39 इंच लंबाई रख रही हूँ। आपकी जितनी पैंट की लंबाई हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद इसमें सीधा निशान लगा देना है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद हमें 2 इंच नीचे फोल्डिंग का निशान लगाना। हमें मोरी की फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखना है, तो हमें 2 इंच का नीचे निशान लगा लेना है। दोनों तरफ निशान लगाने से लाइन सीधी ड्रॉ होती है। तो इस तरह से हमें इस लाइन को मिला देना है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। हमें अपना हिप का साइज़ लेना है। जो भी हमारी हिप का नाप हो उसका चौथा हिस्सा हमें लेना है और निशान लगा देना है। और 2 इंच हमें मार्जिन का लेना है। तो टोटल यहाँ पर 13 इंच हो गए और इतना ही हमें नीचे लेना है। 13 इंच पर ही हमें नीचे ले लेना है। आसन के लिए हमें 13 इंच आसन ले लिया है और एक बॉक्स बना देंगे। सीधी लाइन खींचेंगे और एक बॉक्स बना देंगे। तो देखिए, सीधी हमने लाइन खींच दी है और एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो बॉक्स बनाने के बाद इससे आगे 2 इंच हमें क्रोच एरिया के लिए लेना है। याद रहे, खुला साइड हमारी तरफ, बंद साइड दूसरी तरफ। बंद साइड की तरफ 2 इंच हमें क्रोच एरिया के लिए लेना है और 1 इंच हमें इसकी गोलाई दे देनी है। तो देखिए, इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम इसको नाप लेंगे। तो हमें हिप के निशान तक ही नापना है और ये हमारा 13 आ रहा है। तो जितना यहाँ पर है उतना ही हम नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 13 इंच पर निशान लगाना है। खुली साइड से 13 इंच पर हम निशान लगा देंगे और इस निशान का आधा हमें फिर से निशान लगाना है। ये 13 लिया था हमने, तो 6.5 पर बीच में हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हम ऊपर की तरफ भी बीच में ही इतना ही निशान लगा देंगे 6.5 पर। 13 का 6.5 हो जाता है। बीच में मिडिल में हम निशान लगा देंगे
और इस निशान को दूसरे निशान से सीधा मिला देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नीचे मोरी का निशान लगाएंगे। हमें 6 मोरी लेनी है, तो 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड हम निशान लगा देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर फुट्टा है तो आप इससे आराम से निशान लगा सकते हैं, इस तरह से रख के और आसानी से निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे निशान लगा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ऊपर से घुटनों तक 20 इंच हमें ले लेना है। तो यहाँ 20 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद नीचे भी हम निशान लगा देंगे। 20 इंच पर जहाँ निशान लगाया वहाँ से लेकर नीचे तक इसके बीच में जितना भी आ रहा है उसका बीच में हमें निशान लगा देना है। देखिए बीच का लेना हमें, यहाँ पर निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पर नीचे मोरी हमारी 6 इंच है, इससे ऊपर हमें 7.5 इंच लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर अपनी साइड हमें 3 इंच लेना है और क्रोच एरिया साइड हमें 3.5 इंच लेना है। तो टोटल 7.5 इंच हो गया। और इससे ऊपर वाले में हमें अपनी साइड 4.5 इंच लेना है और दूसरी साइड 5 इंच लेना है। इस तरह से जब आप निशान लगाएंगे तो बिल्कुल जिस तरह से हमने स्केल से निशान लगाया है उतना ही निशान यहाँ पर आएगा। तो इस निशान से उस निशान को हम थोड़ा सा गहरा कर देंगे। देखिए इस तरह से गहरा कर देंगे। अब मैं स्केल रख कर दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम यहीं पर नाप आया है। तो देखिए सेम टू सेम नाप यहीं पर आया है। अगर आपके पास ये स्केल ना हो तो भी आप आसानी से प्लाजो पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस पर अच्छे से निशान लगा दूंगी, थोड़ा सा गहरा कर दूंगी। उसके बाद बस तैयार हो गया। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से हमने इस पर निशान लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी पैंट का निशान लग गया है। ये आगे के भाग हैं दोनों। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हमें बिल्कुल भी मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है, हमें सेम टू सेम इसकी कटिंग कर देनी है। क्योंकि आगे के भाग का मार्जिन नहीं छोड़ा जाता, उसकी सेम टू सेम कटिंग होती है। अब हमें पीछे के भाग की कटिंग करनी है। तो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमें इसी तरह बिछा लेना है और आगे के भाग को इसके ऊपर बिछा लेना है। लेकिन याद रहे 2 इंच हमें छोड़कर नीचे बिछाना है। वो मैं आगे बताऊंगी कि हमने 2 इंच क्यों छोड़ा है, लेकिन 2 इंच छोड़कर हमें निशान लगा लेना है। और हमें 2 इंच क्रोच एरिया की तरफ बढ़ाकर इस कपड़े का निशान लगा लेना है। क्रोच एरिया की तरफ 2-2 इंच कपड़ा लेकर हमें निशान लगा देना है और सेम टू सेम निशान लगाना है जिस तरह से हमने आगे के भाग पर निशान लगाया था। उसके बाद 2 इंच हमें ऊपर निशान लगा देना है सीधा आसन की तरफ। क्रोच एरिया की तरफ हमें 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, जो 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसका निशान। और दूसरी साइड, तो दूसरी साइड हमें नीचे आगे वाले पल्ले के ऊपर ही निशान लगाना। ये तिरछा निशान जाएगा क्रोच एरिया की तरफ 2 इंच ऊपर और दूसरी साइड नीचे सेम टू सेम इस तरह से तिरछा निशान ये लगता है। ये देखिए कटिंग के बाद ये इस तरह से हमारी तैयार हो जाएगी। पीछे का भाग 2-2 इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर सिलाई से पहले हमें मेन फैब्रिक को और इनर को एक साथ जोड़ना होता है। आप चाहें तो सिलाई से इसे जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टाइम जाता है और एफर्ट भी जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गोंद लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप करके छोटी छोटी बूंद मैंने यहाँ पर फेविकोल लगा दिया है और इसके ऊपर कपड़े को रख दिया है। इससे यह एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। तो इससे हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसकी सिलाई के लिए। तो ये इस तरह से मैंने चारों को चिपका दिया है। उसके बाद अब हमें सिलाई करनी है। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दे, उसी में ये चिपक जाएगा। और अब हमें क्रोच एरिया को आगे के भाग को दोनों को जोड़ना है और पीछे के भाग को दोनों एक साथ जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से मैंने आसन को जोड़ लिया है। उसके बाद हमें साइड से इसको जोड़ना होगा। तो ये देखिए मैंने साइड से भी इसको जोड़ लिया है, सिलाई कर ली है। अब हमें बीच से इसकी सिलाई करनी है और हमें बीच से ही सिलाई स्टार्ट करनी है और इसको सिल लेना है। ये देखिए मैंने सिल लिया है। अब हमें मोरी को फोल्ड करना है ऊपर की तरफ। हमने 2 इंच जो कपड़ा लिया था, ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें बेल्ट लगानी है। बेल्ट लगाने के लिए आपके पास जो भी बेल्ट हो आप उसका नाप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 इंच का यहाँ पर कपड़ा लिया था,
तो 2-2 इंच पर आप चाहें तो इस तरह से निशान लगाकर इसे गहरा कर ले और फिर इसकी सिलाई कर ले। याद रहे हमें लास्टिक को नहीं सिलना है, ऊपर से लास्टिक को सिल लें ताकि वो खींचते वक्त सही से सेट हो जाए। उसके बाद इसे फोल्ड करें और कपड़े पर हमें सिलाई करनी है, लास्टिक पर नहीं करनी है, क्योंकि लास्टिक को हमने इस तरह से सीधा करना है, ये देखिए। उसके बाद हमें इस पर लास्टिक को सिल देना है, लेकिन इस तरह से खींचते हुए। आप किसी की मदद ले सकते हैं इसको अच्छे से खींचने के लिए। देखिए तैयार हो गई है हमारी प्लाजो पैंट। तो यहाँ पर मैं पहन कर दिखा रही हूँ, ये देखिए पहनने के बाद इस तरह से लगती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, आप चाहे कैसे भी बैठे उठे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नीचे की तरफ नहीं खिसकेगी। अक्सर जब हम बैठते हैं तो पैंट नीचे की तरफ खिसकती है, लेकिन ये नहीं खिसकेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी और वीडियो देखने के लिए।